क्या नाम हुआ सर? हमारा हुआ राजेंद्र कुमार। पूरा नाम बताइए। राजेंद्र महतो। राजेंद्र महतो। हाँ। कौन महतो है? धानुक हम है। धानुक है जी हाँ। बेगूसराय में क्या रहेगा चुनावी माहौल इस बार? देखिए, बेगूसराय में चुनावी माहौल अबरी बार तो एकदम गर्मा गर्म है, क्योंकि एक धरती पुत्र बेगूसराय का बेटा प्रोफेसर रामबदन राय खड़ा हो गए ट्रक छाप से। अगर ट्रक छाप से वो खड़ा हो गए तो अति पिछड़ा सभी का वोट हमारे रामबदन जी कहबे करेगा। और आने के बाद अबरी बार 100 में 100 आती है, जो अबरी बार रामबदन जी छक्का मार देंगे बेगूसराय का, क्योंकि सब दिन बेगूसराय का धरती पे सौभाग्य रहा बाहरिए, जितना भी रहा बेगूसराय में सब बाहरिए कैंडिडेट जीता लोकसभा में। हाँ, तो अबरी बार जो है, जो अब की बार और प्रोफेसर रामबदन राय का सरकार। और हमारा कहना जो हमारा नीतीश जी हैं, नीतीश जी तो देखिए मोदी जी नीतीश जी दोनों आदमी साथ में हैं। प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनने का, क्योंकि नीतीश जी है। लेकिन बेगूसराय जो ये है अब की बार है, गिरिराज बाबू को लगता है जो समुंदर पार है। समुंदर पार? हाँ, मतलब ना समुंदर पार, ये तो अपना घर बैठ जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ समुंदर कहाँ? अरे गंगा पार चले जाएंगे तो अपना घर नहीं चले जाएंगे। मतलब ये पार से MP बने हुए हैं हमारे गिरिराज बाबू, तो समुंदर पार हो जाएंगे। ये द्वार जबरी बार प्रोफेसर रामबदन राय अगर नहीं जीतेगा तो फिर जीतने के लिए भी नहीं देगा प्रोफेसर रामबदन राय है। किनको नहीं जीतने देगा? अभी जो MP साहब जो बने हुए हैं, हाँ, गरीब का मसीहा हमारे प्रोफेसर रामबदन राय। 91 में खड़ा हुआ था तो कृष्णा शाही को भी सोचना पड़ा था, लेकिन जीत गया, खाता खुल गया था कांग्रेस के। तो अबरी बार लहर है, अबरी बार उनके पास सब चीज है, वजन है, भगवान सब चीज दिया हुआ। उसके बाद 7 विधानसभा में उनका पकड़ भी है। अच्छा, एक बात बताइए राजेंद्र जी, 3 कैंडिडेट यहाँ से हैं, तीनों में से किसको लगता है किससे किसकी टक्कर होगी? देखिए, हमारा कहना जो टक्कर तो खुलाम तीनियों का है। ये जो कोई भी कहेगा जो एक होगा, तीनियों पे भारी है। अगर प्रोफेसर रामबदन राय बेगूसराय की धरती से अगर 2 लाख वोट ले आते हैं तो हमारे माननीय गिरिराज बाबू नदी पार हो जाएंगे। और तब वो जो है हमारे लालटेन लगता है बेगूसराय से जल जाएगा तब। हाँ, बेगूसराय। क्या नाम हुआ? निशांत कुमार। आपको क्या लगता है निशांत जी? हमको लगता है कि महागठबंधन का पलड़ा भारी है, और चूँकि लोकल कैंडिडेट भी हैं और कई बार विधायक से भी जीते हुए हैं, और पिछले बार भी विधायक से वो जीते ही थे। लेकिन ये राजनीति में तो चलिए ये छल बल चलते रहता है, उनको छल करके जो है बीजेपी वालों ने जो है उनको हरा दिया। घोषणा तो उनकी जीत की हो रखी थी, लेकिन कर्मठ उम्मीदवार हैं और अच्छे उम्मीदवार हैं, तो जनता चाहेगी कि बेगूसराय के ही लाल को वोट दे। एक और कैंडिडेट है रामबदन राय, कर्पूरी जनता दल से। देखिए, कर्पूरी जनता दल से हैं, रामबदन राय जी का पुराने नेता हैं, लेकिन बेस हमको नहीं लगता है उनका कुछ बेस है, समाज में कोई उनका योगदान नहीं है। वो जिस समाज से आते हैं, कहा जाता है कि उस समाज का बेगूसराय में बहुत ज़्यादा वोटर है। देखिए, जनता जागरूक है। हम तो सिर्फ ये कहेंगे कि 3 उम्मीदवार खड़े हैं, जनता जनार्दन से अपील करेंगे तो अपने मत को पहचानिए, अपने मत का गलत इस्तेमाल मत होने दीजिए, सोच समझ करके बेगूसराय के बेटा को चुनिए और उनको क्या लोकसभा भेजने का काम करे जनता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इकबाल है। आपको क्या लगता है इकबाल? हमको क्या लगता है, 3 कैंडिडेट हैं, तीनों कैंडिडेट में कॉमरेड अवधेश राय के टक्कर में कोई नहीं है, कोई है ही नहीं। बेगूसराय का आम आवाम, युवा, नौजवान, छात्र जो है बरसों से दिनकर विश्वविद्यालय के नाम से मांग कर रहा है, दिनकर विश्वविद्यालय का, और उन्होंने आश्वासन देके उस फाइल को ठंडा बस्ता में, जो माननीय यहाँ के विधायक थे केवल माननीय सांसद महोदय जो हैं, उन्होंने ठंडा बस्ता में उसको फाड़ के रखवा दिया, और उनको केवल मंदिर, मस्जिद और यहाँ जितने भी हम लोग सहिष्णुता से रहते हैं वो समाज को तोड़ने के अलावा वो कोई काम ही नहीं किए। यहाँ तक समाज को जोड़ने का उनको कैपेसिटी ही नहीं है। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा यहाँ रहेगा बस जो विकास का मुद्दा है, यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। दूसरी बात, यहाँ का लोग अब पूरे बेगूसराय का संसदीय क्षेत्र में यहाँ का लोकल बेटा सबका मांग है। लोकल उम्मीदवार में कॉमरेड अवधेश राय हैं, इसमें कोई ये बताइए निशांत जी, मुद्दा क्या होगा बेगूसराय चुनाव में?
देखिए मुद्दा सबसे बड़ा तो मुद्दा क्या है, मुद्दा तो सीधा है, युवक सब बेरोजगार घूम रहे हैं, क्राइम दिन ब दिन बेगूसराय में देखिए कितना बढ़ गया है। उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण है, इतना इंडस्ट्रियल इलाका है बेगूसराय और यहाँ के युवा जो हैं पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहे हैं। और ये क्या बोलते हैं, गंदगी के उसमें सबसे गंदे सिटी में बेगूसराय शुमार हो गया, 1 नंबर पे आ गया प्रदूषण के मामले में। और सांसद गिरिराज सिंह ने यहाँ पर 5 साल में कोई योगदान नहीं दिया है। हाँ, उनका यही योगदान रहा है कि बड़ा बड़ा जो पार्टी है मुछ वाला जो है उसके दरवाजे पे भोज भात खा लेंगे, उसका गरीब जनता के बीच में, जनता जनार्दन के बीच में उन्होंने 5 साल में कभी उस जगह पर कदम नहीं रखा जहाँ हाँ हिंदू मुसलमान करने में उनको ये महारत हासिल है। बस यही एक सब्जेक्ट वो पढ़े ही हैं, इससे वो LLB किए हुए हिंदू मुसलमान, और उनको कोई काम नहीं है विकास से। उनके समर्थक कहते हैं निशान जी कि 50,000 करोड़ की लागत से बेगूसराय में विकास हो रहा है। क्या 50 करोड़ का लागत सांसद 50,000 करोड़ सांसद पर निधि से खर्च करवाए हैं क्या? उनका पूरे 5 साल में 5 सिलपट पूरा इधर बेगूसराय में, हमको बताइए कहीं, क्या आप पत्रकार हैं, आप तो हर जगह घूमे, कहीं आपने देखा है क्या? और दूसरी बात, विकास हुआ है किसका? उनका निजी विकास हुआ। उसके बाद उनके जो क्या बोलते हैं प्रतिनिधि हैं उनका विकास हुआ, 2-3 गो पेट्रोल पंप खोल लिए हैं, अपना पूरा परिवार को सेटल कर लिए हैं, 2-4 गो उनका चेला चट्टा बट्टा है, उसका विकास हुआ है। आज हमको बताइए पेप्सी प्लांट खुल गया बेगूसराय के, कितने आदमी को उन्होंने जो है नौकरी दिलवा दिया। रिफाइनरी है, कहाँ की यहाँ के बेगूसराय में रिफाइनरी है, बेगूसराय के लोगों को क्या बोलते हैं पेट्रोल सस्ता, डीजल सस्ता मिलने लग गया। फर्टिलाइजर है, कहाँ खाद सबको समय पर मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। कोई चीज़ है यहाँ पर हमको, सबको बिजली है, 2 थर्मल प्लांट खुला हुआ, पावर थर्मल प्लांट है, कहाँ यहाँ पर बिजली सबको सस्ती मिल रही है? कोई सुख सुविधा नहीं है। सुविधाएँ क्या है? वोट देने वाला सब दिन पैदल नंगे पांव घूम रहा है और वोट लेने वाला हवाई जहाज बियर कर रहा है। बस यही जान जाइए। और हम इसीलिए आपको बार बार बता रहा हूं विजय जी, आपके चैनल के माध्यम से, कि जनता लोगों से मैं अनुरोध करता हूं, खास करके युवाओं से, लड़ाई रोमांचक होगी? नहीं, रोमांचक तो नहीं है। गिरिराज सिंह सब हवा में उड़ गए। इस बार जो है ना टिकी टोपी एक हो गया है, और अभी जो है गिरिराज जी उस पार फिर चले जाएंगे, वहाँ पर वो क्या बोलते टाल में। अच्छा, क्या नाम हुआ? ललन शर्मा मेरा नाम हुआ। क्या रहेगा मुद्दा इस बार बेगूसराय में? देखिए मुद्दा रहेगा विकास भैया, विजय भैया, विकास की मुद्दा है। मुद्दा कुछ और का नहीं लाना चाहिए। विकास जो भी हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, बेगूसराय की जनता उस पे वोट करेगी। सड़कों सब जगह नहीं बनल, कहीं कहीं गिना चुना बना दिए हैं, तो मतलब 10 साल से उनका अभी तक सड़कें पर विकास रुकल है। सड़क बनना विकास हुआ? ये 5 साल का विकास है। या जन सरोकार, ये 5 साल का भी हमारे जो जदयू के भाई थे इन्होंने आपको बताया होगा, बल्कि ये 5 साल का ये विकास है। ये सड़क जो अभी बना DM सर कार्यालय के पास में, जो ये देख रहे हैं कचहरी के पास में, ये सिर्फ ये हमको लगता है ये 500 मीटर भी नहीं होगा। ये 5 साल का विकास है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये बताएं कि सांसद निधि फंड कहाँ गया, कहाँ है वो खर्चा? इनके पास है कोई लेखा जोखा? गिरिराज जी हैं, उनका 5 काम बताइए। नहीं, 2 बताइए, 2 ही पूछिए सर जी। चलिए 2 ही बताइए। देखिए अभी एक तो फ्लाईओवर हो गया विजय भैया, फ्लाईओवर चल रहा है अभी कपसिया चौक से जो जेल गेट के पास बन रहा है, फ्लाईओवर हो गया। 6 लेन पुल हो गया। उसके बाद रिफाइनरी में जो इतना विकसित हो रहा है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भी विकास मुद्दा, और यहाँ जो भी हो गया है उन्हीं का वही विकास हुआ ना। विकास तो यही है, 3 विकास जी, कि 5 साल में गिरिराज बाबू का विकास यही देन है, हिंदू मुस्लिम बस। उसके बाद रिफाइनरी के गेस्ट हाउस की पूरी 5 साल ऐसी की तैसी करना, रिफाइनरी के बजट का सत्यानाश कर देना, रोजगार के नाम पे 0, काम के प्रोग्रेस जो जिला में होना चाहिए बेगूसराय में उसके नाम पे 0/0 है। और अब एक चीज उनको बता देते, अब वो जो चला गया हिंदू मुस्लिम, अभी देख लीजिए टिकी टोपी एक हो गए हैं, टिकी टोपी एक हो गए। अब उनका नहीं चलेगा यहाँ पर। अब लोग और बिल्कुल अवधेश राय जो है बिल्कुल बेगूसराय का बेटा है। टोपी मतलब की टिकी टोपी, अरे भूमिहार ब्राह्मण मुसलमान है, एक हो गए, टिकी टोपी एक खड़े हैं। अभी क्या कर रहे हैं आप बताइए सर, क्या नाम हुआ? रामाशीष सिंह। क्या रहेगा इस बार बेगूसराय माहौल? बेगूसराय मोदी के नाम पर मोदी को वोट मिलेगा। सांसद के काम को आप किस तरह से देखते हैं? जनता जानेगा क्या करेगा। आप सांसद के काम को किस तरह से देखते हैं? वो हमने को पता नहीं। अब ये क्लियर हो गया है विजय भाई की जो सांसद महोदय है ना बेगूसराय में, कौन है? गिरिराज। आप उनके काम को किस तरह से देखते हैं?
उसका नाम काम सब हो रहा है, लोग देख रहा है। दादा कि मोदी जी को ही वोट देना है, यानी इनका कैंडिडेट सब फेल है। अब ये मोदी जी को ही टोकरी बस रख करके मोदी जी को दीजिए, मोदी जी को दीजिए, तो जनता आप समझ गई है कि अब वो टोकरी पर नहीं चलेगा। मेरा एक आखिरी व्यक्तिगत ये जो हम आकलन करते हैं, अगर सही से तन मन से रामबदन बाबू लड़ेंगे, अगर लड़ गए तन मन से उनके समाज और समाज के लोग अगर चाह लें तो गिरिराज बाबू रामबदन के बाद रहेंगे नंबर में। उनसे बेहतर परफॉर्मेंस रामबदन जी देंगे। रामबदन राय उनके सामने वो भी नहीं टिकेंगे, क्योंकि बिल्कुल। लेकिन लड़ाई में अवधेश राय के लड़ाई में कोई नहीं आएंगे, वो जीतने के कगार पे हैं और उनकी जीत पक्की है। कि अब की बार मोदी सरकार फिर आ रही है। अब की बार बेगूसराय के लिए निश्चित रूप से गिरिराज सिंह किसी तरह से जीतेंगे ही, उसको किसी तरह नहीं, मतलब जो भी हो एनडीए की सरकार बनना है और यहाँ जो है गिरिराज जी जीतेंगे ही। क्या नाम हुआ? हमारा नाम है इंद्रभूषण प्रसाद मुखिया जी।